हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, वो है हम लोगों के रेलवे एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी एंड टेक्नीशियन, ठीक है, जेई एंड पैरामेडिकल कि इनके जो प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, खास करके जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देना चाहते हैं, ये खास करके उनके लिए है। ठीक है, जिनमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जिसका लेक्चर फर्स्ट हम लोग जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ एक दो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नंबर x4461 इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी कि जो ये एक नंबर है, ठीक है, यानी कि x4461 एक नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल है, तो x की प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए हम लोग सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि इवन प्लेस का सम, ठीक, और ऑड प्लेस का जो सम आएगा नंबर का, ठीक, इनका जो डिफरेंस होता है, ठीक, वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए। ठीक है, या तो 11 का मल्टीपल हो जाए। ठीक, इतना रूल इसमें जो है लगना है। तो अब देखिए नंबर है हमारा x4461, तो इवन प्लेस देख लेते हैं। ठीक है, ऑड प्लेस जैसे कि x4 और 1, इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो x4 प्लस 1 ये अलग हो जाएगा। ठीक, डिफरेंस। और इवन प्लेस 4 और 6, ठीक, 4 और 6, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है या तो 0 आ जाए या तो हमारा क्या जाए 11 का मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x माइनस 10। अब देखिए, अब ये 11 का मल्टीपल बनाने से अच्छा है कि हम लोग इसको 0 बना लें। ठीक, तो अब देखो मतलब कि यहाँ पे x में हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जिससे कि ये हमारा 0 बन जाए। ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 और 5 10, और 10 में 10 गया 0 आ जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, हमारी 5 हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 19/11/2022 का। ठीक, शिफ्ट थर्ड का है। तो देखिए हमें सारे ऑप्शन गिवन है। ठीक है, अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर कोई नंबर लिखा है, मानो x प्लस वाई, एक मिनट, ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा है, ये 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे कि कोई भी नंबर लिखा है हमारे पास 5 4 3 2 1, ठीक, ये तो इनका जो सम होगा हमारा, जैसे कि ये कोई भी नंबर है, इफ एनी नंबर, ठीक है, इनका जो सम है अगर वो हमारा 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये होती है 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग इसको जोड़ते तो देखिए 5 4 9 9 3 12 13 14 15 15 3 कितना हुआ 18। 18 जो है हमारा 9 से डिविजिबल है, 9 दूनी 18, यानी कि ये भी नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। तो यही चीज हमें चेक करना, तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 2 8, तो 10 5 15, 5 9 से कट रहा नहीं, कट रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं अपना सी, 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 4 10 9 19, 19 और 5 कितना होता है 24, और 24 और 3 4 3 7, यानी कि 27, और ये 9 से कट रहा है, 9 3 27, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, जो हमारा आ गया। और अगर हम चेक भी करना चाहते तो वो भी हम करके आपको दिखा दे रहे हैं।
ठीक है, देखिए वो भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए 8 + 9 + 4 + 4 + 5, ठीक है, तो 5 4 9, 4 4 8 5 13 13, 9 3 12 22, 22 और 8 कितना होता है 30। ये 9 से नहीं डिविजिबल है, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 5 8 + 5, ठीक है, डी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। डी ऑप्शन में हम लोगों का है 5 + 8 + 5 + 5 + 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 10 5 15 15 15 6 6 5 11 21 और 8 कितना, तो 8 और 1 9 29, ठीक है, ये भी 9 से नहीं कट रहा, यानी कि एक ही ऑप्शन कट रहा था हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए दोस्तों, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, उनका जब हम लोग सम करते हैं तो उसके जो, सॉरी सम भी नहीं करते हैं, 4 को सबसे पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं 2 की फॉर्म में। 2 की पावर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब लास्ट के अगर कोई भी नंबर लिखा, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी, तो लास्ट के जो दो नंबर है हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर जो है हम लोगों का 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। अब देखो लास्ट क्योंकि 4 है, 4 की 2 के पावर में ब्रेक कराएंगे हम लोग, यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है। लास्ट का 2 नंबर देखना, तो ये 76 हम लोग देखते हैं, ठीक है। 4 से डिविजिबल है, 4 9 4 4 9 36, ठीक है। 19 चौको 76, ये डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए यही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक करना चाहें चेक कर लें। 4 से इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। 4 से काटेंगे, ये भी नहीं कट रहा है, 4 से काटेंगे, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक। एक ही ऑप्शन कटा था 76 वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। अब देखिए दोस्तों, 6 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, तो 6 बनता है 2 और 3 से, यानी कि हमें 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब देखो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आखिरी का जो नंबर है वो हमारा 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से ये डिविजिबल है, ठीक, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, ठीक। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई नंबर लिखा है एक्स एक्स वाई जेड ए बी, तो इनका जो सम है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी, इनका जो सम है अगर 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक ऑप्शन तो हमारा ऐसे कट गया। अब हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे है 1 1 + 2 + 3 + 7 + 8, ठीक है। 3 से काटना, तो 3 2 5 और 1 6, 6 7 6 13 और 8 3 11, ठीक है। 21, 3 से कट रहा, 3 7 21, ये तो 3 से कट गया, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप सो आपको ये भी समझ में आएगा। अगर फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक करना चाहते तो भी चेक कर लीजिए। देखिए 7 3 10 2 12 13, 13 3 से नहीं कट रहा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो पहले ही कट चुका। 8 8 16, 16 3 कितना था 19, 19 और 1 20 और 20 2 22, 22 भी 3 से नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x, ठीक है, अनुपस्थित अंक जो हमारा x है, ठीक है, 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए इसको भी देखिए, फिर 6 की डिविजिबिलिटी वही आ गई कि 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए नंबर क्या है हमारा 987x54। अब ये नंबर जो हमारा 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि आखिरी का नंबर जो है हमारा 2 से कट रहा है, ठीक है, यानी कि 4, ठीक। ये 4 तो हमारा 2 से कट रहा है, लेकिन अब ये 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर का सम करते हैं, ठीक है। तो नंबर का सम करो, 9 + 8 + 7 + x + 5 + 4, तो देखो 5 4 9 9 9 18, 8 8 16 26, 26 और 7 कितना होता है? 26 और 7 7 6 13, यानी कि कितना आया? 33 + x। अब ये हमारा इसको 3 से कटना है, तो देखिए x में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि जिससे ये 33 3 का कोई मल्टीपल बने। तो देखिए 33 के बाद हमारा 36 जो है 3 से कट जाता है, 3 का नाम 3 3 दूनी 6,
यानी कि जाहिर सी बात है इसमें हम लोग को कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36 और 36 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या, ठीक, 4/-9, कॉमा 7/18, कॉमा 5/-6, कॉमा -2/3, ठीक, ये नंबर है, ठीक है, को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो देखिए आरोही क्रम में रखना है तो 9, 18, 6 और 3 का एलसीएम ले लेते, वो आता है 18। तो 9 दूनी 18, 2 चौको 8, ये हो जाएगी -8। ठीक है, 18 ये हो जाएगी -7। ठीक है, ये हो जाएगी 6 3 18, 5 3 15, ये हो जाएगी 15। ठीक है, ये हो जाएगी 3 6 6 दूनी 12। ठीक, तो सबसे पहले की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम लोग नंबर लाइन की बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 0, ये आता है 1 2 3 4, ऐसे चलता है 1 2 3 4। ठीक, इधर चलता है -1 -2 -3। ठीक है, -3 -2 -1, इस तरह से चलता है। तो उसने पूछा सबसे पहले कौन सा हम नंबर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर रखने की बात हो रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन में जो नेगेटिव नंबर होता है वो बड़ा होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग माइनस का 15 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस का 12 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस का 8 रखेंगे, उसके बाद माइनस का 7 रखेंगे। यानी कि सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे छोटा नंबर ये है, तो सबसे पहले रखने की बात हो रही है, यानी कि माइनस का 15। माइनस के 15 के लिए कौन सा नंबर है, माइनस का 5/6। तो माइनस का 5/6 हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कह रहा है कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल स्वयं के पहाड़े से कटती हैं। ठीक है, खुद के टेबल से। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद के टेबल से कटती हैं। ठीक है, जैसे कि 2 कटता है हमारा, 3 कटता है, 5 कटता है, ये सब वो संख्या है जो खुद के टेबल से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं। तो चलो भैया हम लोग गिनना शुरू करते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, एक से लेके मतलब पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्या में देखनी है, मतलब एक से लेकर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, देखो इसने कहा है कि विषम 200 तक, 1 2 3। ठीक, यहां से हमें शुरू करना है और 200 तक हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा 2, 2 नहीं 3। ठीक, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा, 29 होएगा, ठीक है, 31 होएगा। 31 के बाद क्या आता है हमारा 37, 37 हो जाएगा, ठीक है, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है, 47 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, 53 के बाद क्या आता है 59 हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। 61 के बाद आता है 67, इसके बाद आता है 71, उसके बाद आता है 73, उसके बाद आता है 79, उसके बाद आता है 83। ठीक है, 83 हो गया, उसके बाद हमारा आता है 89। ठीक है, 89 हो गया, उसके बाद आता है 97, उसके बाद आता है 101, उसके बाद हमारा क्या होता है 103 होता है, 103 होता है, 107 हो जाता है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद 109 हो जाता है, 113 हो जाता है, उसके बाद हमारा क्या था 127 हो जाता है। ठीक है, 127 आ गया, उसके बाद क्या होता है 127 के बाद नेक्स्ट होता है 131 होता है। ठीक है, 131, उसके बाद 137 होता है। ठीक है, ये 139 होता है, उसके बाद होता है 143 होता है, 151। ठीक है, 157 हो गया। ठीक है, 163 हो गया, 167 हो गया। ठीक है, ये तो खुद के टेबल से डिविजिबल होती है, 167 हो गया। उसके बाद 173 होता है। ठीक है, 179 है। ठीक है, 181 है। ठीक है, 191 है। उसके बाद 193 है, 197 है। ठीक है, 199 है। ठीक है, 197 199। उसके बाद जो अगली होगी वो 200 के पार हो जाएगी। तो गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, यानी टोटल कितनी हो गई 45 संख्याएं हो गई है।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम। ठीक, अब जैसे कि अगर दो नंबर ले लें हम लोग, एक ले रहे हैं 23 ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम लोग 29। तो अब देखिए 23 जो है मल्टीपल है 1 इंटू 23 का, और 29 जो है 1 इंटू 29 का मल्टीपल है। देखो ऐसे संख्याएं होती हैं कि जिनमें कोई मल्टीपल ना हो, केवल 1 मल्टीपल हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, इनको हम फैक्टराइज करेंगे, जिनमें कुछ कॉमन ना हो, केवल 1 कॉमन हो। ठीक है, एचसीएफ यानी 1 हो जाए, ये कह लो सीएफ 1 हो जाए बस, वो हमारी क्या होती है, को प्राइम होती है। ठीक है, या फिर 1 केवल कॉमन होता है दोनों में। ठीक, तो अब देखो इस तरह के नंबर हमारे, देखो इसमें 2 भी कॉमन है। ठीक है, अगर ब्रेक करते 3 4 8 2 9 6, तो देखो 2 से तो कट ही रही है। ठीक, तो यानी कि ये नहीं हो सकती है। ठीक, ये भी कट रही है। ठीक, 3 से कट रही है, ये भी नहीं है। तो ना ये हो सकती है ना ये हो सकती है। ये हमारी 5 से कट रही है। एक लौती बची संख्या यही है कि जो हमारी को प्राइम होंगे, क्योंकि 59, क्योंकि हमारा जो 59 है और 97 है, ये किसी के टेबल से नहीं कटता है। ठीक है, 59 में होता है 1 इंटू 59। ठीक है, और 97 में होता है 1 इंटू 97, और इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, यानी कि ये दोनों नंबर क्या होंगे, हमारे को प्राइम होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य वे संख्या होती हैं जो कट जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो 729 भाज्य नहीं है, 709 भी नहीं है, 739 भी। हम 729 के बारे में जानते हैं। ठीक है, 729 के बारे में, ये 3 से कटता है। ठीक, ये किससे कट जाता है, 729 हमारा 3 से कट रहा होता है। ठीक है, 3 से, 9 से और 81 से, इनसे कट रहा है। तो यानी कि ये भाज्य नंबर है। बाकी ना ये भाज्य संख्या है हमारी, ना ये भाज्य संख्या, ना ये भाज्य संख्या, क्योंकि कट ही नहीं रही किसी से। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और वैसे भी हम लोग क्या कहते हैं, 729 के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है, 9 का, 81 का। ठीक है, तो यानी कि जाहिर सी बात है ये जो नंबर होगा हमारा एक भाज्य संख्या होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं। अब इसको समझते हैं। ठीक, पहले 100 में कितनी भाज्य अभाज्य संख्याएं, फिर वही बात है, 1 से लेके, ठीक, हमको कहां तक देखना है, 100 तक चेक करना है। ठीक है, चलो गिनते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो होगी हमारी 2 होगी, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली 2 हो जाएगी। ठीक, फिर 3 होएगी, फिर 5 होएगी, फिर 7 होएगी। ठीक है, फिर 11 होएगी, फिर 13 होएगी। ठीक है, उसके बाद 17 होएगी, 19 होएगी, 20 नहीं होगी, 21 नहीं, 23 होएगी फिर। ठीक है, 23 होएगी, 29 होएगी, 31 होएगी। ठीक है, 37 होएगी। ठीक है, उसके बाद 41 होएगी। ठीक है, 41, 43 होएगी, 47 होएगी। ठीक है, 53 होएगी, 59 होएगी। ठीक, 53 होएगी, 59 होएगी, उसके बाद 61 होएगी, 61, 67 होएगी, 67 का 71 आती है, उसके बाद आती है 73 आती है। ठीक है, 79 आती है, उसके बाद 83 आती है। ठीक है, 89 आती है और 97। ठीक, यही होती है 100 तक की। और कोई तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए हमारे, 25 हो गए। ठीक, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस भिन्न को इसमें जोड़ने पर परिणाम एक आएगा। ठीक है, तो अब देख लो, माना हमने कोई भिन्न होगी एक्स, कोई एक्स और वाई कोई भिन्न होगी। ठीक है, इसको जो हम 13/5 में जोड़ देते हैं, जिससे परिणाम एक आता है। तो x/y निकालना, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 13/5, 5 के नम 5। ठीक, x/y आ जाएगा 5 के नम 5 माइनस 13/5, घटा लो, कितना हो जाएगा, 8 5 13 होता है, माइनस का 8/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड
द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। हमें 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। तो देखो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1/6 को 1/2 माइनस 1/3, ठीक। 12 को लिख सकते हैं प्लस 12 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। प्लस 20 को लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, ठीक। प्लस 30 को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, ठीक है। प्लस 42 को लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, ठीक है। और 56 को लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8, ठीक। बात क्लियर? तो देखो ब्रैकेट खोल देंगे, इसको सॉल्व करने पे यही आएगा 1/6, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, ठीक। इसको सॉल्व करें तो देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो यानी कि स्टार्टिंग का और लास्ट का यही दोनों बचा, ठीक। एलसीएम ले लिया, हमारा 8 आ गया, ठीक। 2 चौको 8, 4 में से 1 गया 3, तो यानी कि आंसर हमारा कितना आया 3/8, यानी कि ऑप्शन कितना है बी ऑप्शन, ठीक। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का एक योग जो है 1/2 है, इन संख्याओं में से एक संख्या है। तो चलो देखते हैं। तो दो संख्याएं, हमारा दो संख्या हमारी जो होंगी वो हमारी हो जाएंगी x प्लस वाई, इनका योग 9 है, इनका जो व्युत्क्रम है 1/x प्लस 1/y, ये कितना है 1/2 है, ठीक। तो अगर हम एलसीएम ले एक्स वाई, ये हो जाएगा y प्लस एक्स 1/2, ठीक। अब यहाँ पे लग दे 9 एक्स वाई 1/2 और सॉल्व करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारी, इसमें मल्टी हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक। तो अब देखो जोड़ने पे 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए 18। तो ऐसे दो नंबर 6 और 3 हो गए, ठीक। और यहाँ पे भी रख दो, अगर हम 6 रख दें और 3 रख दें तो 6 3 9 और 6 3 18, यानी कि x हमारा 6 होगा, y हमारा 3 होगा। तो इसमें पूछा है कि इन संख्याओं में से एक है, तो देखिए 3 का यहाँ कहीं जिक्र नहीं ना, यानी कि पहला नंबर जो हमारा है 6 ही होगा, ठीक है आंसर। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13 56 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। अब जरा इसको देखो, 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हमारी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होगा, ठीक। अब बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतने में क्या जोड़ें। तो जाहिर सी बात है इतने में जोड़ना है हमें, ठीक। तो जाहिर सी बात है अगर 6 अंकों की संख्या में से इतने को हम घटा दें तो हमारी वो संख्या निकल आएगी। पहले ऑप्शन, पहली अप्रोच ये। और या तो फिर ये कर लो कि मानो कि कोई एक्स नंबर है, उनको हमने 3 1 3 5 6 4 2 में ऐड कर दिया, जिससे हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 9 9 माइनस 1 3 5 6 4 2, ठीक। तो x बराबर अगर हम करें तो 9 में से 2 गया, कितना आया 7, यूनिट डिजिट 7 तीनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 9 में से 4 गया यानी कि 5 57, ठीक है। 2 में आ रहा, 9 में से 6 गया यानी कि 3, यानी कि 357 आखिरी में आना चाहिए, 357, ठीक है। एक और घटा लो, ठीक है। 9 में से 5 गया 4 यानी कि 4357, ठीक। इसी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये पूरा आ जाएगा 864357, ठीक। आई होप सो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। घटा लेंगे, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में निकालनी है, तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक, क्या हो जाएगी, 9999 हो गई। इसको हमें 49 से भाग देना होगा, ठीक है, कह रहा इससे विभाजित करनी ना 49 से। अब देखो 49 दुनाई कितना होता है, 98 हो जाएगा, या 1 0 बढ़ाया 9, ठीक है। अब 49 से कितनी बार जाएगा, 49 तिहाई 3 बार जाएगा, 3 बार करके देखते, 3 9 27, 2 4 3 12 13 14, नहीं 4 बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। 4 9 36 की 6 हाथ से लगे, 4 चौको 16, 16 3 19, 196, ठीक। डिफरेंस लिया कितना या 3, रिमाइंडर हमारा 3 बचा। अब अगर यही 3 इस नंबर में ना होता तो ये नंबर 49 से कट जाता, ठीक। तो जाहिर सी बात है जो रिमाइंडर है उसको हम इससे घटा देंगे, 3 को घटा दो तो आ जाएगा 6 9 9 9, यानी कि नंबर क्या जाएगा 9996, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। बात क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो अब देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी ये हमारी हो जाएगी 1 1, मतलब 1000, ये हो जाएगी, ठीक। अब इसको जो हम लोग 47 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 47 दुनाई जाएगा 94, ठीक है, 94 बच जाएगा, 6 उतारेंगे 0, ठीक। ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना जाएगा 47, यानी कि 13। अब देखो 13 तो है ही हमें, और हमें इससे कितना एक्स्ट्रा नंबर और होना चाहिए था कि जिससे डिविजिबल हो जाए, ठीक। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि 13 तो था ही था ना उसके पास, ठीक। और कितना एक्स्ट्रा चाहिए तो घटाओ इसको, 7 में से 3 गया 4, ये गया यानी कि 34, यानी कि 34 और एक्स्ट्रा होता तो ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता। तो इसमें 34 हम अपना ऐड कर देंगे, यानी कि 4301, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1034, ठीक है, 1034, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/5 + √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए, तो इसको यानी कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये 1/5 + √3 है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कि अगर 1/a + √b है, तो अगर हमने कहा कि इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा तो चीज वही रहेगी, बस हम माइनस में करके लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 5 - √3 अपॉन 5 - √3, ये हो जाएगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 5 - √3। अब ये देखिए दोस्तों लिखा है a + b a - b, तो a + b और a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 5 - √3 अपॉन 22, ठीक है। ये हमारा कहाँ आ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन वैसे ही है कि हर का मान परिमेय करना है, हर यानी कि नीचे वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 + √3, ठीक। ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हमारा हर होता है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी कि 2 - √3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 2 - √3 होगा। पीछे हमने बताया था a + b a - b का क्या होता है, a का स्क्वायर - b², तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 2 - √3, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इतने के हर का मान परिमेय मान ज्ञात करिए, इतने के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें फिर हमें परिमेय मान निकालना है, तो इसको हम लोग फिर वैसे ही करेंगे, ठीक। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा
1/5 + 2√3, इसका कॉन्जुगेट हमारा क्या हो जाएगा 5 - 2√3/5 - 2√3। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 - 2√3, ये हो जाएगा 5 a + b a - b यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 2√3 का स्क्वायर 2 दूनी 4 3 यानी कि 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 2√3 अपॉन, इससे इसको घटा लेंगे यानी कि 13। ठीक है, कहाँ आ रहा है 5 - 2 - √3 अपॉन 13 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये समझो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, अपरिमेय नंबर हमें निकालना है। ठीक है भाई लोग, ठीक है, अपरिमेय नंबर को निकालते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, हमें अपरिमेय निकालना है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन पहले फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक, यानी कि ये 1000 हो जाएगा, रूट ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा पावर 6 लगी है, इसको हम लोग करेंगे 10 की पावर 6 की होल पावर 1/6, 6 से 6 कट जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में 10 की पावर 6 है, की पावर 1/3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी कि 10 की पावर 2 यानी कि 100। ठीक, ये भी ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 6 की होल पावर 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व करते तो ये 10 की पावर 6/4 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3/2। अब यानी कि ये से ज्यादा कट नहीं रहा, तो यानी कि ये अपरिमेय होगा। ठीक, क्योंकि ये तो परिमेय है, ठीक, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। यही एक ऐसा नंबर है कि जो हमारा अपरिमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। फिर अपरिमेय की बात आती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ठीक, पहले सी दिखाते हैं। √16 को हमारा ये 4 का हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 यानी कि 2। ठीक, 1 का हो जाएगा 1 की पावर को 6 की पावर 1/6 कर दो, 1 की पावर कुछ भी करो यानी कि 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, ले दे के हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 ही हुआ कि इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे और उसके बाद भी 1/4 लिखेंगे, तो यानी कि ये √2 आ जाएगा। ठीक, और √2 हमारा एक अपरिमेय नंबर है। बात क्लियर हो गई। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी। अब इसमें फिर हम लोग अपने परिमेय संख्या की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 8 का क्यूबिक रूट होता है 2 - 2 यानी कि ये 0 आ गया। बात क्लियर है। ठीक, ठीक, अब देखो 2 का रूट निकलेगा नहीं हमारा, तो ये हमारी अपरिमेय है। ठीक, ये भी गलत हो गया, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इधर 4 का भी नहीं, ये भी अपरिमेय है, ये भी हमारी अपरिमेय, यानी कि ले दे के एक ही ऑप्शन जो है वो हमारा परिमेय है। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 का क्यूबिक पॉसिबल नहीं ना, 4 का क्यूबिक पॉसिबल नहीं ना, 12 का क्यूबिक पॉसिबल नहीं, यहाँ 8 का क्यूबिक पॉसिबल है, जिसमें से ये सब्ट्रैक्ट होके 0 बन गया, और 0 हमारा क्या एक परिमेय नंबर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखो देखो 1024 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारा 2 की पावर 10 आता है। कितना आता है 2 की पावर 10। ठीक, यानी कि इसको हम लोग ये लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक, इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो यानी कि इसको हम लोग छोटा करके क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10। बात क्लियर है। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर हम इसका रूट निकालेंगे 1024 का तो 32 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है। ठीक,
अगर 1024 का हम लोग 10वीं घात निकालना है, यानी कि ये लिखा जाएगा 2 की पावर 10 की होल पावर 1/10 लिखा जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इसको समझते हैं। ये 2 की पावर 10 की होल पावर 1/5 लिखा जाएगा, 5 से कट जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक ठीक, तो देखो ये भी हमारा परिमेय है, ये भी हमारा परिमेय है, और ये भी हमारा परिमेय है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा अपरिमेय है। ठीक, अब समझते हैं। अब देखो यहां लिखेंगे 2 की पावर 10 की होल पावर 1/4 काटो तो ये जाएगा 2 की पावर 10/4, सॉल्व करो तो 2 की पावर 5/2। अब इसके आगे कटेगा नहीं, यानी कि ये अपरिमेय हुआ। बात क्लियर है? चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक, समझते हुए। ठीक, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया इसमें। ठीक, बोलो बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब यहां पे आते हैं। देखो, अगर हम 64 का क्यूबिक रूट निकाले तो 4 होगा, 4 चुको 16 चुको 64। अगर 27 का क्यूबिक रूट निकाले तो 3 होगा, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय। उसने पूछा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अगर देखो 32 को हम लोग ब्रेक करते हैं तो 32 हमारे क्या आता है, 2 की पावर 5 आता है। ठीक, कितना आता है, 2 की पावर 5, यानी कि जब हम इसको सॉल्व कर देंगे ऑप्शन ए को, तो आ जाएगा 2 की पावर 5 की घात 1/5, 5 से 5 कट गया, यानी कि 2। ये भी हमारा परिमेय। तो ले दे के यही ऑप्शन हुआ हमारा सी, ये हमारा अपरिमेय होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखो ये 2 की पावर 5 की पावर 4 होल पावर 1/4, तो यानी कि सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5/4, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय हुआ। बोलो बात क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होनी चाहिए ना, तो अपरिमेय है, बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। अब इसको समझते हैं। अब देखो ऐसे ही दिख गया होगा कि परिमेय अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा 11 का क्यूब होता है। ठीक, 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक, की होल पावर लगी है क्यूबिक। ठीक, तो यानी हो जाएगा 11 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 11। यही हमारा एक परिमेय नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये किसी का है ही नहीं ना। ठीक, एक ही परिमेय संख्या है, वो जो है हमारी 1331। ठीक, आई होप सो आपको ये हमारा वीडियो पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए पहले लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चन कराए आपको। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बढ़ा के 30 या 35 तक लेके जाऊंगा। ठीक है, मतलब हर शीट में या हर लेक्चर में हम 35 से 40 क्वेश्चन, मतलब 30 प्लस ही रहेंगे या 30 तक रहेंगे। ठीक है, ये पहली शीट थी इसलिए मैंने अभी 25 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और भी मुझे काम था क्योंकि मुझे एमटीएस की भी जो सीरीज में चला रहा हूँ 2024 के मैथ्स क्वेश्चन की, उसको भी मुझे देखना होता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई लोग, थैंक यू। ठीक है, और हाँ, ये इस क्वेश्चन, ये जो पीडीएफ है पूरी सॉल्व, वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। ठीक है दोस्तों, तो वहां जाके अगर आपको ये शीट डाउनलोड करनी हो विद सॉल्यूशन तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।